नमस्कार दोस्तों, मैं भरत। आज एक नए विषय पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान की खबर को न लेकर विश्व की खबर, जिस पर अभी पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है, नेपाल त्रासदी। दोस्तों, नेपाल त्रासदी जिसमें लाखों लोग अस्त व्यस्त हो रहे हैं, सैकड़ों लोग मर रहे हैं और सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग लापता है। दोस्तों, क्या कारण है इसका? इस बिंदु को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि नेपाल में जो त्रासदी हो रही है उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने लोग भारत के हैं जो उसमें फंसे हुए हैं और कितने लोग हैं जिनकी भारत के हैं जिनकी मृत्यु नेपाल में हो चुकी है। दोस्तों, ये आपदा प्राकृतिक आपदा के रूप में उभरी है और इससे पहले भी नेपाल में जुलाई में ये आपदा आई हुई है और तब से ही सरकार की तरफ से फिर से और इस बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन केवल चेतावनी कागजों तक सीमित रह गई और आगे इनका पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया, जिसका प्रचंड रूप हमें अभी देखा गया। और नेपाल में बहुत बड़ा हादसा बाढ़ जैसा है, लेकिन रियल में कहे तो ये वर्षा वाली बाढ़ नहीं है, ये एक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई बाढ़ है। हमारे देश में भारत से तिब्बत में जो कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए जो श्रद्धालु गए हुए हैं, उनमें से सैकड़ों श्रद्धालु मृत्यु की कगार पर हैं और सैकड़ों ही लापता हो चुके हैं। दोस्तों, अब ये भगवान की, आप सोच रहे होंगे कि कैसी लीला है कि हम भगवान के दर पे जाते हैं। इससे पहले हमारे भारत में उत्तराखंड में ऐसी ही त्रासदी एक बार पहले हो चुकी है केदारनाथ मंदिर में, और ये दूसरी त्रासदी है जिसके लिए यात्रा के लिए गए हुए श्रद्धालुओं की मौत हुई है। बीच में होती है, लेकिन इतनी भयानक देखने को कम मिलती है दोस्तों, जिसमें लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, हज़ारों लोग लापता हो रहे हैं और सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। ये हमारे लिए ही नहीं, हम अब इसका दोस्तों कारण क्या है? इसका कारण छोटा कारण नहीं होता दोस्तों। ये हमारी पृथ्वी के साथ में इसकी प्राकृतिक रूप से कोई जो जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ में हम जितनी छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनका ही प्रकोप से ये जो गर्मी उत्पन्न हो रही है और गर्मी के कारण जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जो ग्लेशियर पिघलने के कारण जो अस्थायी झीलें बन रही हैं और वो झीलों के माध्यम से वो उनके जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ रहा है और वो नेपाल में त्रासदी का रूप ले रही है। और वही त्रासदी अगर नेपाल से हमारे भारत में आने वाली जितनी भी नदियां हैं, गंडक, कोसी, अगर उनमें उसी प्रभाव से पानी आता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और रही बात श्रद्धा की, तो दोस्तों भगवान की श्रद्धा में, हमारी श्रद्धा में भगवान के प्रति विचारधारा ही पर्याप्त है दोस्तों। हो सकता है ऐसा भगवान ना चाहते हो कि हमारे पास ना आए, आप घर पे कर भी हमारे स्मरण कर सकते हैं। तो मैं अपना पक्ष रखता हूँ कि हमें प्राकृतिक चीज़ों के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ताकि ऐसी विध्वंसकारी घटनाएं फिर से ना हो। लेकिन मानव अपनी हद से आगे निकल चुका है और इस कारण वो इन प्राकृतिक घटनाओं के पर ना चाहते हुए भी अब आगे से आगे इनका दोहन करता जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन डगमगा रहा है और ऐसी प्राकृतिक घटनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, जिसका ये हमें लगभग हर वर्ष कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी प्राकृतिक बड़ी आपदा के बारे में सुनने को मिलता है कि अभी इस
देश में ये हुआ, अभी इस देश में ये हुआ, और ये अभी हमारे ही देश में मान लो लगभग, क्योंकि हमारे देश का पड़ोसी देश ही है नेपाल, और नेपाल का पानी तो हमारे देश में आ रहा है, आएगा, तो इसलिए नेपाल में ये इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। और दोस्तों आगे का भी कोई भरोसा नहीं है कि अभी और हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर एक बार और अलर्ट जारी किया गया है कि ऐसा और बनने की चांस है, और अगर आगे घटना घटित होती है तो इसका पानी फिर से वैसे ही त्रासदी के रूप में आएगा और लोगों को अस्त व्यस्त कर देगा। तो आज के लिए यही, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।